नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। कल बिहार बार काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में रमाकांत शर्मा का चयन किया गया। इस प्रकार देखेंगे तो रमाकांत शर्मा दूसरी बार, जो कि भूमिहार ब्राह्मण समाज से आते हैं, बिहार बार काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। इससे पहले यह बता देना आवश्यक है कि इसके सभी कार्यों के कर्ता धर्ता मनन कुमार मिश्रा, जो कि बीसीआई के चेयरमैन हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, उन्होंने 7वीं बार अपनी जीत दर्ज की है और अपनी धमाकेदार उपस्थिति से पूरे भारत को चमत्कृत कर दिया है। और इस प्रकार देखेंगे तो मनन मिश्रा ने एक प्रकार से इतिहास रचने का काम किया है। मनन मिश्रा पहले ही चरण में वो 1537 वोट से मिले और जीत गए। 1989 में पहली बार बिहार स्टेट बार काउंसिल के लिए मनन मिश्रा निर्वाचित हुए थे और लगातार 7वीं बार अपना उपस्थिति दर्ज कराए हैं। 2010 में बीसीआई के सदस्य और 2012 में चेयरमैन बने, जिससे लगातार 6 टर्म से वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हुए हैं। और इस प्रकार इस बार भी जो मनन मिश्रा की जीत हुई, उससे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास बढ़ा है। और मनन मिश्रा के ही देख रेख में एक प्रकार से कहें तो बिहार का यह चुनाव भी संपन्न हुआ है। और अभी उसके बाद एक और व्यवस्था नए प्रकार का डेवलप किया गया, वो यह है कि 5 साल में, चूंकि बिहार बार काउंसिल का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष में 6 उपाध्यक्ष बनाने का काम किया गया है। और वो होंगे उपाध्यक्ष, चूंकि 12-25-60 माह का होता है यह कार्यकाल, तो 10-10 माह के लिए एक उपाध्यक्ष पद संभालेंगे लोग। तो दरअसल में नवगठित बिहार स्टेट बार काउंसिल की पहली बैठक जो रविवार को हुई, उसमें काउंसिल भवन के मीटिंग हॉल में संपन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया बिहार के प्रतिनिधि और बिहार स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन का तो चुनाव निर्विरोध हो ही गया, जिसमें रमाकांत शर्मा निर्वाचित हुए। और इसके बाद जो स्थिति बनी, तो उसमें सबों ने यह निर्णय लिया कि जो सदस्य हैं वो वरीयता के हिसाब से वो अपना कार्यभार संभालेंगे। और वरीयता के हिसाब से जो क्रम होगा वो होगा क्रमशः दीनानाथ यादव, इसके बाद जयप्रकाश सिंह, मोहम्मद सैदुल्ला, प्रेमनाथ ओझा, सच्चिदानंद सिंह और राजीव शरण। ये 6 लोग जो है ये 10-10 माह के लिए अपना पदभार ग्रहण करेंगे और 10 माह का इनका कार्यकाल होगा। हमने एक बार सुना था कि उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी थी तो मायावती बहुजन पार्टी की जो नेत्री है, वो भाजपा के साथ जब मुख्यमंत्री के रूप में समझौता की थी, तो वह 6-6 माह का कार्यकाल की कि 6 माह हम मुख्यमंत्री रहेंगे और 6 माह भाजपा के मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन 6 माह जब मायावती रह गई, तो जब भाजपा की बारी आई और ये तैयार नहीं थे,
तो परिणाम यह हुआ कि फिर मायावती को दोबारा मुख्यमंत्री रहने का अवसर भाजपा ने नहीं दिया, क्योंकि इनकी पार्टी को पूरा तरह से तोड़ दिया और अपने में समाहित हुआ। यह तो एक बात है, लेकिन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत सुंदर विषय है कि अब अच्छा हो गया कि सभी लोग अच्छे ढंग से 10-10 माह का कार्य संभाले। लेकिन एक बात जो कहना चाहूँगा, जो विषय अधिवक्ताओं से जुड़ा हुआ है, तो उसके संदर्भ में अब तो सभी लोग निर्वाचित हो गए हैं और कमेटी का भी गठन हो गया है, तो अब जिम्मेदारी आपकी अब बढ़ जा रही है। जो बार काउंसिल के सदस्य हैं, तो उनके लिए यह विषय है कि अभी वेलफेयर स्टैम्प का कीमत बढ़ गया है, वो 5 रुपये से 25 रुपये हो गए हैं। तो अभी जो डेथ क्लेम है, तो उसकी भी राशि 5 गुना बढ़नी चाहिए था। इसके बाद वॉलेंट्री रिटायरमेंट की भी राशि 5 गुना जो स्लैब वाइज है वो भी बढ़नी चाहिए थी। अब तो आपके कृपा पर सब कुछ निर्भर है कि आप इसको कैसे करते हैं, उस प्रकार से आप करेंगे। और फिर जो अभी मेडिकल का क्लेम है वह भी 5 गुना बढ़ना चाहिए, जो आप लोग की कृपा पर है कि कैसे कैसे बीमारी में आप देते हैं। बीमारी का रेंज भी बढ़ा सकते हैं, चूँकि संभवतः अभी 8 बीमारी में आप लोग देते हैं, तो उससे बढ़ाकर उसको 10, 12, 14, 15 तक किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए अर्थ की जरूरत होती है। सभी लोग जानते हैं कि अभी जो वेलफेयर का स्टैम्प है यह एक स्रोत है, और दूसरा स्रोत यह है कि अभी सभी एसोसिएशन से जो हाजिरी का फॉर्म बिकता है या अन्य प्रकार का चीज है, तो उसमें कमीशन जो है उसका अनुपातिक रूप से वह बिहार राज्य बार काउंसिल को जाता है। तो यह राशि हुई, और इतनी राशि इस बात के लिए शायद संभवतः सक्षम है कि आप पेंशन स्कीम भी चला सकते हैं। एक पुराना योजना है पेंशन स्कीम का, तो इस प्रकार से जब आप पेंशन चलाएंगे तो आपकी बड़ी अस्वस्थता होगी, सभी लोग बड़ा नाम लेगा, बूढ़े लोग बहुत आशीर्वाद देंगे। इस प्रकार से शायद आप लोग से संभव हो, तो निश्चित रूप से जितना अच्छा होगा आप काम करना ही चाहेंगे, क्योंकि सभी लोग आपके हैं, तो इसलिए आप अपने लोगों का ध्यान रखेंगे। लेकिन यह एक गंभीर विषय है और इसको सभी लोग समान रूप से गंभीरता से लेते हुए इस कार्य को संपन्न करने का जल्द से जल्द प्रयास करने का काम करेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।